साहब जी, अरे साहब जी मैं आ गया। छोटी मालकिन, अरे इस घर में ताला क्यों लगा है? अरे भाई कौन हो, कहाँ से हो आप? अरे माली, इस घर में ताला क्यों लगा है? साहब जी कहाँ हैं? कौन साहब जी? कुमार साहब जी? अच्छा अच्छा, तुम उन्हों की बात कर रहे हो। अरे बेचारे बहुत भले इंसान थे वो, लेकिन उनको बहुत वक्त हो गया यहाँ से जाते हुए। और माली गए हुए हैं कहाँ? पता मालूम नहीं साहब, इस कोठी नीलामी के बाद वो कहाँ चले गए थे। नीलामी? जी हाँ, इस कोठी के मालिक सेठ धनराज हैं। धनराज? और उनके परिवार वाले और उनके भाई बहन कहाँ चले गए? अरे भाई वो साहब नहीं थे, वो कसाई थे, कसाई। अब तो वो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। यही कोठी डाल रखी है नीलामी के रुपयों से। सारे पैसों को हड़प कर कुमार साहब और उनकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। वो लोग यहाँ से ऐसे चले गए क्योंकि कोई यहाँ से दुनिया से चला गया। मगर साहब जी मान क्यों गए? क्या करते साहब, उनको होश ही नहीं था, और कुछ वो पागल से हो गए थे। फिर अरे माली, छोटी मालकिन भी कहाँ चली गई? वो भी दुनिया से गई यहाँ से। पता नहीं कृष्णा कुमार साहब कहाँ चले गए, लेकिन सही है तुम आ गए। बहुत दिनों से मेरे सीने पर बोझ था, ये बोझ कभी कभी हल्का हो जाता है। मगर नागपाल साहब, ये आपकी जिंदगी में अचानक कैसे हो गया? आपकी बीवी मर गई और बेटी भी विधवा हो गई, और मुझे कैंसर हो गया। क्या? अरे कृष्णा, पाप में डूबने वाला दर्द में डूबता है। अरे कृष्णा, तुम्हारी सारी फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। धनराज के हाथ बिक गए थे, वो आग खुद मैंने लगाई थी। धनराज? एयरपोर्ट, अब हमें जिंदगी इस तरह अदा करनी है कि हम दोबारा उस ख्वाबों को लाना चाहते हैं जो हमारे साहब जी, उन ख्वाबों को हमारे साहब जी ने बहुत हमारे साथ बुरे हालातों में देखा, पर आज हम इन हालातों को अपने साहब जी को दिखाना चाहते हैं। हम उन गुंडों का सामना करना चाहते हैं जो हमारे साहब जी आज भी इस कोठी में यहाँ नहीं रहे। और साहब जी के हर एक दुश्मन से मिलना है। एयरपोर्ट हर एक दुश्मन से नए रूप में और नए नाम से बदला लेना है। एयरपोर्ट हमें भाभी माँ के रोने से एक एक आंसू का बदला लेना है, और एयरपोर्ट हमें जुर्म का जवाब देना है। और कसम है एयरपोर्ट हमें भाभी माँ का बदला उन लोगों से लेना है जिसने भाभी माँ पर जुर्म किए थे। रवि भैया! अरे विक्की, क्यों चिल्ला रहा है, क्या हो गया? अरे रवि भैया, मैं जो खबर लेके आया हूँ तुम भूले नहीं समाओगे। अरे विक्की, बात बताओ, बात क्या है? भैया एक एक्सपोर्टर आया है जिसके पास करोड़ों के ऑर्डर आते हैं। भैया हमें एक ऑर्डर मिल गया तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अरे विक्की, तू फिक्र मत कर, वो ऑर्डर हमको जरूर मिलेगा और हर हालत में मिलेगा। अरे विक्की, ऐसा सैंपल तैयार करूंगा ये किसी मार्केट में नहीं होगा। अरे भैया ये तो अच्छा ही तरीका है, ये हुई ना बात। और चलो भैया हम सैंपल तैयार करते हैं। चलो विक्की।
क्वालिटी तो बहुत अच्छी है आपके कपड़ों की, पर 80 लाख रुपए का ऑर्डर है और पर आपकी कंपनी छोटी है। क्या आप इतना बड़ा ऑर्डर उठा पाएंगे? अरे हाँ, क्यों नहीं उठा पाएंगे मिस्टर एयरपोर्ट आपका ऑर्डर। मिस्टर एयरपोर्ट हिंदी में हवाई अड्डा कहते हैं। आप लोग प्यार से मुझे अड्डा साहब कहकर पुकारना। अच्छा साहब। अरे अड्डा साहब, हमें आप एक मौका तो दीजिए। ओ क्यों नहीं, 1 मिनट। हेलो सर, सेना गार्डनर के 2 पार्टनर आए हैं और सर देखने में बहुत ही अच्छे हैं, नेक शरीफ और तरक्की करना चाहते हैं ये लोग। बट सर इतना बड़ा ऑर्डर आपने कभी नहीं लिया। मिस्टर एयरपोर्ट, ऐसे लोग बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं, इनका ऑर्डर ले लो। मुबारक हो, आपका काम हो चुका है। पर ऐसा कीजिए, 5 लाख रुपए मिनिस्टर साहब से ले ले। क्या? अरे एडवांस ले लीजिए। ओह थैंक यू सर। थैंक यू। मिस्टर एयरपोर्ट, इस 5 लाख की वजह से अब ये 500 लाख मार्केट से उठाएंगे और यही तो मैं चाहता हूँ। कृष्णा भैया, इनका प्रोग्राम तो कुछ हो गया, अब धनराज की बारी है। धनराज, हेलो जी, बोलो बोलो बोलो। आपके पास एक स्वर्ग नाम की कोठी है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मार में उसे बेचना नहीं चाहता। सोच लीजिए, मुंह मांगे कीमत दूंगा। और मैं फिर भी तैयार नहीं हूँ। 70, अरे भैया 75 में भी नहीं। 80, अरे आखिर इस कोठी में है ही क्या? 90। ठहरिए, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। मगर एक बात, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैं मजाक नहीं करता, आप चिंता न लें, मैं कागज तैयार करवा चुका हूँ। आपको सिर्फ दस्तखत करना है। मेरा आदमी 90 लाख रुपए लेके आपके दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, फोन को मत काटना। गुड मॉर्निंग सर। आइए। ये रहे आपके कागजात और ये रहे आपके 90 लाख रुपए। अरे आइए, इसके अंदर आइए। अरे भाई साहब, आपको कैसे पता है मैं 90 लाख रुपए मान जाऊंगा? मुझे आदमी की औकात देखकर अंदाजा लगता है, फिर धनराज, और मैं जानता हूँ कौन कहाँ टूट सकता है। ये रही आपकी कार। हमारे गुजरात में एक कहावत है, आदमी की बात कभी समझ में ना आए उसका कभी सौदा नहीं करना चाहिए। मुझे आपकी बात समझ में आती है, मैं आपका जरूर सौदा करूंगा। एक बात बताइए भाई साहब, आपके भाई साहब जमीन को आसमान तक पहुंचाना चाहते हैं? जी हाँ, उनका प्रोग्राम थोड़ा ऊंचा है। वो आसमान पर बैठे कुछ लोगों को जमीन पर लाना चाहते हैं। हम चलते हैं। क्या फैक्ट्री में आग लग गई? अरे कारीगर गाड़ी निकालो। अरे फैक्ट्री में आग लग गई। अरे फैक्ट्री में आग लगी। कारीगर गाड़ी निकालो। नमस्कार अड्डा साहब। अड्डा साहब? अरे भैया, मैं कोई अड्डा बड्डा साहब नहीं हूँ। हाँ चड्डा साहब। अरे चड्डा साहब, वो मैंने आपका माल लोड कर दिया है। माल? कैसा माल? कहाँ का माल? मुझे नहीं पता तुम्हारे मालिक को। शायद आपने हमें पहचाना नहीं। साहब, हमने 5 लाख रुपए का तुम्हें चेक दिया था और हमने आपका 80 लाख रुपए का माल तैयार करवा दिया है। शायद आप भूल रहे हैं चड्डा साहब। मैं भूल रहा हूँ।
जी सर। तो ऐसा कीजिए भैया, तुम भी भूल जाओ। ये क्या कह रहे हो चड्डा साहब? चड्डा साहब, अरे अड्डा साहब, ऐसा मजाक मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे और हमारे दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी। आपकी दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते तो हमको बड़े साहब जी से मिलवा दो। आप लेफ्ट से राइट में जाइए, साहब जी इसी रूम में बैठे हैं। साहब जी इसी रूम में बैठे हैं। सर जी, आपका मैनेजर क्या कह रहा है? उन्हें तो हमारी ड्राइवरी लौटा दी। अरे सर जी, ऐसा मत कीजिए, हमारा घर बार नीलाम हो जाएगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। यही तो मैं चाहता हूँ। अरे कृष्णा, हाँ, वही आपका 2 कौड़ी का नौकर कृष्णा, वही कृष्णा जिसके मुंह पर चांटा मारकर कुत्ता कहा गया। हाँ, वही कृष्णा जो तुम लोगों ने झूठा इंजाम लगाकर मैं घर से बाहर निकाल दिया था। ओ, आप इसी बात का बदला ले रहे हो? मेरे साथ किए गए सुलूक को तो मैं कब का भूल चुका हूँ, मगर बड़ी मालकिन के आंखों से बहते हुए आंसू को मैं कैसे भूल सकूं, और मेरे साहब के सीने पर दिए हुए जख्मों को मैं कैसे भूल सकूं। याद है बुरे वक्त में तुम लोगों का गिरगिट जैसा रंग बदलना, याद है गारंटी पेपर पर दस्तखत करने पर इनकार करना, और याद है कर्जदारों को दरवाजे से पर कार ले जाना, याद है साहब जी को जबरदस्ती शिकार छोड़ने पर मजबूर करना। विक्की बाबू, लोगों को कुछ याद नहीं है, पर कृष्णा को सब याद है। जाओ, मैंने लिख दिया तुम लोगों की डिलीवरी, और जाओ पुलिस स्टेशन पर मेरी रिपोर्ट लिखवा देना। जाओ, खटखटा दो किसी अदालत का दरवाजा, अब पता चलेगा। जब कर्जदार तुम लोगों के दरवाजे पर आएंगे और दंगा करेंगे, जब पता पड़ेगी तुमको, अब पता चलेगा। जब तुम्हारे घर की नीलामी होगी, अब पता चलेगा, अब पता चलेगा। जब तुम लोगों की मिल में ताला लगेगा, हाँ, अब पता चलेगा। अब यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ, इससे पहले मेरा नौकर आपको धक्के मारकर निकाल दे। मैं कहता हूँ निकल जाओ, और मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। माफ करना साहब जी, माफ करना। अरे कृष्णा भैया, इतनी खुशी के मौके पर आप इतने दास क्यों हो? अरे कृष्णा भैया, आपने तो अपने सबरे दुश्मनों से बदला भी ले लिया, आपको तुम्हारा स्वर्ग भी प्राप्त हो गया। एयरपोर्ट, जब तक स्वर्ग में देवता नहीं होता, स्वर्ग नहीं होता। और कल मैं उस मंदिर में जाऊंगा जिस मंदिर में साहब जी ने मेरे सर पर हाथ रखा था। और एयरपोर्ट, मुझे पूरा विश्वास है और मेरी प्रार्थना वहीं शुरू